This session is being recorded, and this is Sir Sima Rahman, your IELTS instructor. And in today's class, we are focusing on IELTS Reading Passage 1. और ये एक आसान तरीन पैसेज होता है जो आप लोग कर रहे होते हैं अपने इस सेशन के अंदर। और इसके बाद आप पैसेज 2 करेंगे कल, वो और मुश्किल होता है। और फिर जब आप पैसेज 3 पर आएंगे तो आप अपने टॉप लेवल पर पहुंच जाते हैं। और सबसे मुश्किल तरीन लेवल वही होता है, लेकिन मुश्किल नहीं है। इट्स ऑल अबाउट योर प्रैक्टिस, इट्स ऑल अबाउट टिप्स एंड ट्रिक्स। ठीक है ना, मुश्किल कुछ भी नहीं होता। हमें भी एक दौर में जब हमने पढ़ना शुरू किया था तो बहुत ही मुश्किल लगता था, लेकिन अब नाउ थिंग्स आर इजी। ठीक है ना, अभी आपके साथ इंशाल्लाह अगले हफ्ते बुक 18 सॉल्व करेंगे, फर्स्ट एंड लाइव आपके साथ सॉल्व करेंगे पहली मरतबा। तो देखिएगा वो कितना आसान है और कितना मुश्किल है। लेकिन मैंने देखी थी था कोई उसमें कोई तब्दीली नहीं है। जैसी 16 है बिल्कुल, जैसी 17 है बिल्कुल वैसी 18 भी। नो डिफरेंस एट ऑल। बस ये देखेंगे कि जो सवालात के अंदर वैरायटीज तो नहीं आई, कोई पुराने सवाल रिपीट हुए या कुछ नया आ रहा है। ठीक है, चलिए भाई, लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। टाइम को नोट कीजिएगा, 9:10 हो रहे हैं। कोशिश यही रहती है कि 15 मिनट में ये सॉल्व हो जाए पैसेज 1। पैसेज 1 जो है 11, बेटा ये पूरा साइकिल चल रहा होता है मेरा। मैं 15 पर हूँ, मैं आऊंगा फिर 16 पर, फिर 17, फिर 18, तो फिर 11 पर वापस चले जाता हूँ। तो अब ये मेरा एकेडमिक रीडिंग का जो मेरा साइकिल है वो 8 हफ्तों का है, और जो जनरल रीडिंग का साइकिल है वो 6 हफ्तों का है। ठीक है, तो जो बच्चे 8 हफ्ते तक अब पढ़ रहे होते हैं मेरे पास, तो वो 8 हफ्तों में 8 किताबें पूरी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, आज से पहले तकरीबन 7 पढ़ते थे, अब 8 पढ़ लेंगे। लेट्स स्टार्ट। द नटमेग ट्री एंड फ्रूट आपके सामने है। आप फिल द ब्लैंक्स, और फिल द ब्लैंक्स तो आपको पता है सर हमेशा उड़ते हुए जाते हैं, लेकिन ये सवाल मुश्किल हो गया। क्यों? नीचे उन्होंने ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन दे दिए। अगले पेज पर आइए और आसान हो गया, खुश हो जाए, फिल इन द ब्लैंक्स पे आ गई। अगर यहाँ पर ये वो कुछ और सवाल दे देते तो शायद मुश्किल हो जाती, लेकिन उन्होंने यहाँ पे भी फिल इन द ब्लैंक्स दे दी, यहाँ पर भी फिल इन द ब्लैंक्स दे दी। तो ये 15 मिनट का सवाल हो गया 10 मिनट का। 10 मिनट का सवाल हो गया, क्योंकि आपके पेपर में सिर्फ 3 ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन आए। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह पाक ऐसा ही पेपर दे दे आपको जिंदगी आसान हो जाएगी। 13 में से 13, 14 में से 14 आ जाएगी। ठीक है, इसको ढूंढना नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर लिखा हुआ है मिडिल एजेस, यहाँ लिखा है वीओसी, और यहाँ लिखा हुआ है ट्रेटा ऑफ ब्रेडा। जब ये आ जाए ट्रेटी ऑफ ब्रेडा तो बस आप यहाँ आ जाइएगा। जब वीओसी आ जाए तो यहाँ पर, मिडिल एजेस आ जाए तो यहाँ पर। और हमेशा समझाता हूँ कि ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन के स्टेटमेंट को पढ़ लिया करो। इन द मिडिल एजेस मोस्ट यूरोपियंस न्यू, बहुत ज्यादातर यूरोपियंस ये बात जानते थे कि नटमेग कहाँ पर उगाई जाती है। बस ये स्टेटमेंट मैंने पढ़ लिया, जहां पर मिडिल एजेस की बात आएगी मैं यहाँ पर आ जाऊंगा, मुझे मिडिल एजेस यहाँ पर नजर भी आती है। ठीक है ना, उसके बाद में वीओसी को अगर आंखों से खोलकर देखूं तो मुझे वीओसी भी यहाँ पर नजर आती है। अब क्योंकि ये दो ही है, मैं चाहूँ तो मैं पढ़ सकता हूँ, मेरे ऊपर डिपेंड करता है। बहुत ही आसान है, लेकिन क्योंकि आपको पता है हमारे जो टाइम सेविंग टेक्निक है वो प्रिज्म लेंस है। तो पहले आप जाइए लीव्स पर, फिर जाइए आप ट्री पर, और फिर जाइए आप उसकी शेप पर। एनालॉजी आनी चाहिए आपको। शेप्स कितनी तरह की होती है बचपन में पढ़ लेते तो आज ठक से जवाब दे देते। पहुंचो जल्दी से, पहले जाओ, देखो इसमें ट्रीज को देखो, लीव्स को देखो, और शेप्स को देखो। एक्सेलेंट आंसर है नीला, आईफोन जबरदस्त। आपको ट्री मिल गया, ये रहा सर ट्री। आपको इसी के आगे देखे लीव्स मिल गए, जी सर। और लीव्स के साथ चिपका कर उससे आपको शेप लिख कर दे दी। पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्यों टेंशन ले रहे हो भाई, पढ़ना नहीं होता। आप जाओ, कहते हैं द डैश सराउंड्स। अच्छा अब देखो, सराउंड्स तुम्हें यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल मिल गया, समझना मेरी टेक्निक। यहाँ तुम्हें प्रेजेंट सिंपल मिल गया। अब तुम्हें फ्रूट चाहिए, ब्रेक्स ओपन व्हेन द फ्रूट इज रिप। बिल्कुल लिख कर दे दिया आपको, उससे हलवा बना दिया। आप पीछे जाओ, देखो द डैश
सराउंड द फ्रूट, क्या चीज सराउंड कर रही होती है? देखिए, सराउंड की जगह पर उसने क्या वर्ड लिख कर दिया है? इनकेस्ड। इनकेस का मतलब केस होता है ना, इन केस का मतलब होता है किसी चीज के अंदर रख देना है, इन केस। हाँ, सिर्फ वन वर्ड लिखने की इजाजत है आपको, एक से ज्यादा मत लिखिएगा। दैट इज हास। द डैश इज प्रोड्यूस्ड, द डैश इज प्रोड्यूस्ड, द डैश इज प्रोड्यूस्ड इज यूज्ड टू प्रोड्यूस स्पाइस नटमेग। अब आप इसमें जाइए, कोई चीज आपको चाहिए होती है जो जिससे बनती है स्पाइस नटमेग, क्या? देखिए, कहता है is inside a purple brown shiny seed, 2 centimeter long, about 2 centimeters, surrounded by a lacy band or dash covering called an aril. These are the sources of two spices, nutmeg and mace. अब ये दो सोर्सेज है, ये दो सोर्सेज है। बताओ इसमें से नटमैग किससे बनती है? आगे अगर पढ़ोगे तो बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। The former being produced from the dried seed and the later from the aril. अब जवाब बता दो, पहले में क्या लिखूं? Dash is used to produce the spice nutmeg. Inside a purple brown shiny seed surrounded by a lacy red called an aril, called an aril. एक चीज आपके पास एरल है और एक चीज आपके पास सीड है। तो सीड से क्या बन रहा है भाई? सीड से क्या बन रहा है? सीड से बन रहा है नटमेग। द कवरिंग नोन एज द एरल, आगे पढ़ो। दूसरी क्या चीज है? एरल। अगर अकल इस्तेमाल करनी होती है, एरल उन्होंने अगले में लिख कर दे दिया है। द कवरिंग नोन एज द एरल इज यूज टू प्रोड्यूस, और उससे दूसरे से आप क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? वेरी गुड। लिखा, और आगे इन्होंने क्या लिखा है? द फॉर्मर बीन प्रोड्यूस्ड एट द लेटर। फॉर्मर पहले वाला और दूसरा लेटर का मतलब बाद वाला। So, and the covering known as the aril is used to produce, very good, maize. नंबर 3 में सीड, बेटा यहाँ से उठाओ ना, ये शाइनी सीड लिखा है, इसमें से सीड उठा लिया। चलिए, हंसते खेलते आपने 4 जवाब दे दिए। अब आप देखिए यहाँ पर है मिडिल एजेस, और जरा आगे चलिएगा, ये देखिए यहाँ पर भी मिडिल एजेस। अब यहाँ लिखा हुआ नटमेग वॉज ब्रॉट टू यूरोप बाय द, ये यूरोप में लाई गई थी, कौन लेकर आया था? आइए जरा पढ़िएगा। Nutmeg was highly prized and costly ingredient in European in the Middle Age and was used as flowering medicine and preservative agent throughout this period. The Arabs were the exclusive importer of the spice to Europe. बताइए जवाब। Arabs were the exclusive importer of the spice to Europe. They sold nutmeg to for highly priced. मिल गया जवाब। कौन लेकर आया था? Nutmeg was brought to Europe by the Arabs. मुझे 30 सेकंड दीजिएगा, इससे पहले मेरा मोबाइल साथ छोड़ दे। लेट मी पुट इट ऑन चार्जिंग मोड। अच्छा जी, मेरी आवाज असल तो मोबाइल से आ रही है, आपको स्क्रीन जो है वो मेरी लैपटॉप से आ रही है। अब सही है?
यूरोपियन नेशन टू कंट्रोल ऑफ द नटमैग। अब यहाँ लिखा हुआ है 17th सेंचुरी, और यहाँ लिखा हुआ है, देखिए उड़ते हुए जाएंगे, यहाँ अगेंस्ट द डिजीज नोन एज द। अब आपको एक डिजीज पकड़ना है, अगेंस्ट द डिजीज नोन एज द। वो कौन सा डिजीज है भाई? देखिए डिजीज कौन सा है, पढ़िए। दे सोल्ड नटमैग फॉर हाई प्राइसेस टू मर्चेंट बेस्ड इन डैश। इसके अंदर कोई डिजीज नजर आ रहा है? डिजीज नजर आ रहा है? डिजीज पे पहुंचना है आपको, नहीं मिला? इधर देखो, डिजीज मिला। डिजीज का वर्ड पकड़ो, पहले जवाब मिलेगा। नहीं मिला, डिजीज का वर्ड नहीं है। इधर आओ, इसमें देखो डिजीज, ये वाली लाइन में देखो, डिजीज का वर्ड मिला। बस जब डिजीज का वर्ड मिल जाए तो अब इसके आगे पीछे देखो, कोई मर्ज मिला, आगे पीछे देखो कोई आपको बीमारी मिली, या बात ये पकड़ लिया, बुशरा, आयशा मिल गई। डाइंग ऑफ द, आ गई बात, डाइंग ऑफ, वापस चलिए। अब यहाँ पर वीओसी पढ़ लिया। कहता है इन द मिडिल एज मोस्ट यूरोपियंस वेयर न्यू वेयर नटमैग वाज ग्रोन। इसके लिए आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। इन मिडिल एजेस, यहीं पर देखिएगा, थ्रू आउट दिस पीरियड द अरब्स वर द एक्सक्लूसिव इंपोर्टर्स ऑफ द स्पाइस टू द यूरोप। क्या यूरोपियंस जानते थे कि ये कहाँ उगाई जाती है? They sold nutmeg for high prices to merchants based in Venice, but they never revealed the exact location. यहाँ पर देश से मुराद कौन है? अरब। अरब ने कभी इस लुक को रिवील्ड ही नहीं किया कि ये कहाँ पर उगाई जाती है। यहाँ लिखा हुआ है यूरोपियंस जानते थे, न्यू वेयर द नटमेग वाज ग्रोन। तो आपका जवाब क्या हो गया? आपका जवाब क्या हो गया? आपका जवाब हो गया एब्सोल्युटली फॉल्स। ठीक है बेटा, पक्की बात है। चल, अब एक जवाब नॉट गिवन होगा और एक ट्रू होगा, ये अब आपको फैसला करना है कौन सा। अब ये ट्रू होगा या ये नॉट गिवन होगा, इसमें पिद्दी लग सकती है, पिद्दी समझते ना, खुआरी हो सकती है। अगर ये नॉट गिवन निकला तो पूरा ढूंढते रहेंगे, कहीं कुछ नहीं मिलेगा, और अगर ये नॉट गिवन हुआ तो ढूंढते रहेंगे। तो ऐसे कभी पेपर में सवाल आ जाए तो उसके पीछे नहीं जाना, बस पढ़ लो। जब अगर पढ़ते पढ़ते मिल गया तो बहुत अच्छी बात है। कहता है द वीओसी वाज द फर्स्ट मेजर ट्रेडिंग कंपनी फॉलोइंग द ट्रेडिंग हैड कंट्रोल of all the island where nutmeg grew. The Dutch had control all the island where they nutmeg grew. क्या ये बात सच है या झूठ है? अभी हम देख लेंगे। अभी हम जा रहे हैं अपने फ्रेंडा मैक्स को फोकस करने। डिजीज हो गया, अब ये डच आ गया, टुक कंट्रोल। अब कंट्रोल की बात अभी हमने पढ़ी थी, और बैंडा आइलैंड ऊपर पढ़िएगा सबसे टॉप पर, वो देखिए। कहते हैं the Banda Islands were ruled by local sultan who insisted on maintaining a neutral trading policy towards foreign powers. This allowed them to avoid the presence of Dutch or Spanish troops on their soil, but it also left them unprotected from the other invaders. In 1621, the Dutch arrived took over. One securely in control of the Bandas. The Dutch went to work protecting their new investment. They concentrated all that back production into a few easily guarded areas, uprooting and destroying the trees outside the planting zone. बताइए, क्या उन्होंने अपना कंट्रोल संभाल रखा था बैंड आइलैंड्स पे? The Dutch had control all the islands where nutmeg grew. उन्होंने जहां उस एरिया से बाहर जो भी दरख्त था उसको उन्होंने या तो काट दिया, उसकी जड़ों को निकाल दिया ताकि कोई उगाए ना। लिखा हुआ है दे कॉन्सेंट्रेटेड ऑल नटमैग प्रोडक्शन इनटू अ फ्यूली गार्डेड एरियाज, uprooting and destroying the tree outside the plantation zone. और अगर कोई पकड़ा गया, anyone caught
growing a nutmeg seedling or carrying without severely punished? तो ये जवाब मिल गया आपको, हो गया। ट्रू और फॉल्स? नादिश, क्या उन्होंने इसका कंट्रोल संभाला हुआ था? उन्होंने सारी प्लांटेशन जोन अपने पास लिया हुआ था, प्यूरली गार्डेड एरियाज, चार दीवारी करा दी थी उन्होंने। एब्सोल्युटली ट्रू है बेटा, ये था फॉल्स। तो बीच वाला क्या हो गया? नॉट गिवन। टेंशन खत्म। अब सारा फोकस कहाँ चला जाएगा? सारा फोकस यहाँ पर ले आइए। अब मुझे ढूंढ कर बताइए कहाँ लिखा हुआ है put dash on nutmeg to avoid being cultivated outside the island or fully obtain the island of dash from the British। तो ब्रिटिश पे पहुंचो और ये वाली बात पे पहुंचो, कल्टीवेशन। देखिए, इन एडिशन all exported nutmeg was covered with lime to make sure that there was no chance of fertile seed। बताइए, जवाब पे पहुंचिए। पहुंचिए, जवाब पर पहुंचिए। क्या चीज डाल दी इसके ऊपर उन्होंने? लाइम। वेरी गुड, पुट लाइम ऑन नटमैग। इन्होंने नट क्या चीज डाल दी? लाइम। आ गई बात समझ। उसके बाद देखिए, फुल्ली ऑब्टेन द आइलैंड ऑफ डैश फ्रॉम द ब्रिटिश। और इन्होंने फिर क्या किया? क्या किया? आइलैंड ऑफ, आइलैंड का नाम बता दो। ब्रिटिश के पास पहुंचो, देखो पकड़ लोगे आइलैंड ऑफ डैश, बहुत हलवा है, अब इसमें हलवा मैं क्या दूं? वेरी गुड, आ दिया, जबरदस्त। आइलैंड ऑफ लिखा हुआ है, हलवा लिखा नहीं बेटा, आइलैंड का नाम बताओ ना बेटा। आइलैंड ऑफ ये क्या हो गया? फर्टाइल सी। भाई आप ब्रिटिश पे पहुंचिए ना पहले। ये रहा ब्रिटेन, ये रहा ब्रिटिश, इसी के आगे पीछे देखो ये लिखा हुआ है आइलैंड ऑफ। आइलैंड ऑफ, अरे अस्तगफुरुल्लाह, उन्होंने उसका देखिए, फुल्ली ऑब्टेन द आइलैंड ऑफ फ्रॉम द ब्रिटिश। क्या लिखा हुआ है? इफ द ब्रिटिश वुड गिव देम द आइलैंड ऑफ रन, finally obtained the island of Dash from the British. They would, in return, give Britain a distant, much less valuable island in North America. और ब्रिटिश agreed, और वो इस बात पे agree हो गए। तो finally obtained the island of Run। ये रहा island of Run। That fact secretly taken to, secretly अगर आप दुबई जा रहे हैं और आप अपने सामान में छुपा कर लेकर जा रहे हैं, क्या क्या छुपा कर लेकर जा रहे हैं? तो उसको कहते हैं स्मगलिंग। तो कहाँ लेके गए? लोकेशन बताइए। स्मगल टू, कहीं लिखा हुआ है स्मगल्ड? देखिए, ये रहा स्मगल्ड, स्मगलिंग टू मोरेशियस। मोरेशियस, ठीक है। उसके बाद देखिए, हाफ द बेंड आइलैंड्स नटमेग प्लांटेशन वर डिस्ट्रॉयड बाय, और किस चीज ने डिस्ट्रॉय कर दिया उसको? ये देखिए, आगे देखिए, caused a tsunami that wiped out half the nutmeg roots। destroyed का मतलब वाइप्ड आउट। पास सिंपल, पास सिंपल, किस चीज ने तबाह कर दिया? सुनामी ने। हाँ भाई, बात समझ, ठीक है। चलिए, ये हो गया आपका 9 बजकर, आपने 10 मिनट में शुरू किया था, 18 मिनट में खत्म कर दिया। 15 मिनट का सवाल था, ठीक है। अब आते हैं दूसरा, देखते हैं कौन सा है। हम अपना मोबाइल चेंज कर लें, इससे पहले हमारा मोबाइल बंद हो जाए, ठीक है। वेट फॉर अ व्हाइल, आई एम कमिंग बैक फ्रॉम अनदर मोबाइल।
कंफर्म कीजिएगा मेरी आवाज क्लियर है, कंफर्म कीजिएगा। एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? चलिए, आज सारे मोबाइल्स की बैटरीज खत्म हो गई। चलिए भाई, अब ओहो, अल्लाह करे ऐसा। देखो मैं कहता हूँ ना, सेक्शन जनरल का सेक्शन 1 कर लो, देखो वही सवाल आया जो सेक्शन 1 में आता है जनरल वालों का। कौन सा सवाल आता है? देखिए, सवाल देखिए आप। ये सवाल में क्या कह रहा है आपसे? कह रहा है विच पैराग्राफ कंटेन्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। बताइए कौन से पैराग्राफ में ये जो बातें लिखी हुई है ये कहाँ हुई है। ये तो वही सारी बातें हैं जो आपने जनरल के सेक्शन 1 में देखी है। जब ही कहता हूं कि देखो, पैसेज 1 भी मैं जनरल वालों से भी ये कहता हूँ, अकेडमिक वाले दिल पे डाले, मैं जनरल वालों से भी कहता हूँ कि एकेडमिक वालों का पैसेज 1 करो ताकि तुम लोगों का लेवल अपग्रेड हो। ठीक है। दूसरा सवाल क्या है भाई इसमें? दूसरा सवाल इन्होंने आपको दिया है फिल इन द ब्लैंक्स। अल्लाह करे पेपर ऐसे ही आ जाए, जिंदगी आसान हो जाएगी। कोई तीसरा सवाल ना आया करे, ये दुआ किया करो। पैसेज 1 में 2 ही सवाल आ जाए तो वो हक अदा कर देते हैं हमारी मेहनत का। अच्छा, अब पहले क्या सॉल्व करें सोचो। तुम मेरी जगह होते तो क्या करते? मुझे ये बात पता है कि मुझे हर पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि मुझे लिस्ट ऑफ हेडिंग का जवाब नहीं देना। मुझे बस ये डाटा बताना है कि ये डाटा कहाँ पर है। मैं कहा ठीक है, ये डाटा मैं बता दूंगा कहाँ पर है। लेकिन याद रखना, जब देखो कॉम्बिनेशन याद रखा करो क्वेश्चंस के। जहां ये डाटा होगा ना, वहां फिल इन द ब्लैंक्स नहीं होंगी। अगर ये लिस्ट ऑफ हेडिंग का सवाल होता, अगर ये लिस्ट ऑफ हेडिंग का सवाल होता, तो याद रखिए, याद रखिए, याद रखिए, मैं फिर आपसे बात कहता, मैं फिर आपसे ये बात कहता कि भाई दोनों काम साथ साथ करें, दोनों चीजें साथ साथ लेकर चले। लेकिन अभी आपके पास सवाल है विच पैराग्राफ कंटेन्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, तो मैं कहूंगा पहले कर लो तुम अपनी फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ लिखा हुआ है ब्रिटिश रोड्स, ढूंढ लो ब्रिटिश रोड्स को। देखो, ब्रिटिश रोड्स मिल गया ई के अंदर तुम्हें। ये रहा ब्रिटिश रोड्स। टाइम फोकस कर लो, 9:33, 43 और 53, 53 तक ये मुकम्मल हो जाना चाहिए। ये देखिए, आपने देखा ब्रिटिश रोड्स। अब ब्रिटिश रोड्स में इम्प्रूवमेंट चाहिए, इम्प्रूव द डैश ऑफ पेडेस्ट्रियन। तो ब्रिटिश रोड्स में आगे चलो, पेडेस्ट्रियन पकड़ो। मैंने कहा पेडेस्ट्रियन पकड़ लो। अब मुझे जवाब, आगे पीछे पढ़ो और जवाब पकड़ लो। ये रहा पेडेस्ट्रियन एक और, ये वाला पेडेस्ट्रियन पहले आया तो ये है। अब आगे पीछे बढ़ो, जवाब ले आओ। इम्प्रूव द डैश ऑफ पेडेस्ट्रियन। बताओ पेडेस्ट्रियन की क्या इम्प्रूव हो जाए? ये चीज, ये चीज मेरे अजीज। खालिद भाई छा गए आप। सेफ्टी। आगे चलो, आगे लिखा है मूवमेंट ऑफ। आगे चलो, मूवमेंट ऑफ चाहिए मुझे। ऑफ को पकड़ लो, उसी का, बिल्कुल उसी की लाइन में तुम ऑफ को पकड़ते हुए चलो। देखो आगे चलो, ये चीज सबका जवाब आना चाहिए। फ्लो ऑफ, फ्लो ऑफ। फौजिया वेरी गुड। लुबना बैठेगी आप क्लास में। फ्लो ऑफ, रुखसाना जबरदस्त। गैलेक्सी वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड। चलिए, उसके बाद देखिए पेडेस्ट्रियन, थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। अब मुझे चाहिए एट अ टाइम, टू क्रॉस वन एट अ टाइम। उसी के आगे चलो, साथ साथ चलो। देखिए, यहां तक पड़ा था। अब इसी के आगे क्रॉस पे चलो, क्रॉस। ये रहा एक क्रॉस, ये रहा एक क्रॉस। और देखो आगे टाइम, ये रहा एक क्रॉस। ये सारे वर्ड देखो मैंने क्रॉस से मिला दिए। अब कहता है टू क्रॉस वन, वन भी ले आओ।
ये रहा 1 फॉर ईच कैरेज वे। जवाब ले आओ। क्रॉसिंग इनटू 2 1 फॉर ईच कैरेज वे। 1 का मतलब नहीं नहीं, 1 का मतलब carriage way, one carriage way at a time, and encouraged to cross one carriage way for each for one. उसके बाद देखिए difficulties in crossing the road, particularly for less dash people. कौन से people? Less is equal to, आगे चलो, less is equal to, देखिए, introducing dash barriers greatly impacting that dash mobile and encouraging others. कौन से लोग? लीस्ट मोबाइल पीपल। उसके बाद थोड़ा सा और नीचे चलते हैं। पहुंचिए। अब कहता है क्रॉस द रोड इन अ डैश वे। कौन से, किस तरह से? क्रॉस द रोड इन अ डैश वे। क्रॉस द रोड इन अ डैश वे एंड encouraged to make dangerous cross the roads in a dash वे। कौन सा वे? क्या बताइए? क्रॉस द रोड इन अ डैश वे। वेरी गुड बुशरा। बस इसी में जवाब पकड़ना है। देखो क्रॉस का वर्ड पकड़ा मैंने, क्रॉस द रोड, तो लिखा है मेक डेंजरस क्रॉसिंग टू गेट अराउंड द गार्ड रेल्स। द गार्ड रेल्स सेपरेट। अब सेपरेट का मतलब क्या होता है? अगली लाइन में एक ऐसा वर्ड देखो जिसका मतलब सेपरेट हो। कोई ऐसा वर्ड है जिसका मतलब सेपरेट होता है? वेरी गुड बुशरा, जवाब पर ही पहुंच गई। डिवाइड। सेपरेट क्या, डिवाइड क्या? सेपरेट के बाद वाला वर्ड उठाओ ना बेटा, सेपरेट के बाद वाला वर्ड उठाओ बस। आगे पीछे क्यों जा रहे हो? सेपरेट पकड़ो ना। मैंने आपसे कहा है मैं डैश से पहले वाले वर्ड का सिनोनिम यूज करता है वो। सेपरेट इज इक्वल टू डिवाइड। डिवाइड communities and make it more difficult to introduce form of transport that are इसी 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 के अंदर है, that are गुड हाथिया, and decrease opportunity for healthy transport that are। ये बहुत इनकी पुरानी टेक्निक है कि जो जवाब होता है वो उसी वर्ड के साथ चिपका कर लिख कर देते हैं। आ गई बात समझ? ठीक है, गॉट इट। मुबारक हो, आपने 9:33 पे शुरू किया था और आपने 38 34 35 36 37 38 5 मिनट में 1 2 3 4 5 6 7 नंबर निपटा दिए। अब आ जाओ, अब जो मैं तुम लोगों को एक चीज सिखाने जा रहा हूँ, तुम लोग पागल हो जाओगे। ठीक है, आइए, पागल होने के लिए तैयार रहिए। अच्छा, यहाँ पर इन्होंने नहीं लिखा यू मे यूज एनी लेटर मोर देन वंस। ये बात बहुत अच्छी है, इन्होंने यहाँ नहीं लिखा यू मे यूज एनी लेटर मोर देन वंस। नहीं बेटा, मैं मॉर्निंग में मेरे पास लैंग्वेज सेशंस होते हैं और वो भी मैं मॉर्निंग में बहुत कम पढ़ाता हूँ। मैं पूरे दिन ही काम करता हूँ, सुबह 8 बजे से लेकर रात 11:30 बजे तक। और अब तो मेरा रूटीन मैंने अभी चेंज करना है, 11 बजे के बाद नो सेल फोन, नो अपलोडिंग, नथिंग एट ऑल। स्लीप at 12 o'clock, wake up at 5:30, then start working. So I have been planning to follow this schedule. और हो सकता है 9 बजे तक ही क्लासेस खत्म कर दूं, 9 बजे के बाद क्लासेस ना रखूं। I just want to get free by 9 o'clock and then I want to sleep early and I will wake up early. ठीक है, चले, सर्दियों में ये रूटीन रखें। अब आपके पास 1 to 6 देखें, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर एक इन्होंने बात नहीं लिख कर दी यू मे यूज एनी लेटर मोर देन वंस। इसका मतलब ये बात कि 6 पैराग्राफ से 6 बातें ढूंढ दी है। इन्होंने ये बात नहीं लिख कर दी
यू मे यूज एनी लेटर मोर देन वंस, तो इसका मतलब ये 6 पैराग्राफ जो है, 6 पैराग्राफ जो है, 6 नहीं ज्यादा ही है, लेकिन ये जो 6 स्टेटमेंट्स है ये 6 पैराग्राफ्स में मिलेंगे। आप कैसे मिलेंगे आइए, मैं कहता हूं ना, आपको रीड करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये बात सच है। आप कीवर्ड्स निकालिए, क्या लिखा हुआ है? वे ऑफ यूजिंग डांस, वे ऑफ यूजिंग डांस, द राइटर इज नॉट प्रोपोजिंग। ठीक है, डांस और मेरे लिए प्रोपोज दो बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। कंट्रास्ट बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट अप्रोचेस टू बिल्डिंग, मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड आ गया बिल्डिंग, क्योंकि बहुत डिफरेंट वर्ड है ये। अगर मैं यहाँ देखूं, यहाँ पर मेरे लिए जो वर्ड इंपॉर्टेंट है वो डांस एंड इंजीनियरिंग। फिर यहाँ पर मेरे लिए इंपॉर्टेंट वर्ड है प्रॉब्लम और इग्नोरिंग द क्लाइमेट। और यहाँ पर जो मेरे पास है, some measures intent to help are are being reversed, ये being reversed पैसिव वॉइस का इस्तेमाल। how transport has impact on human lives और ट्रांसपोर्ट का उस पे असर। ह्यूमन मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है। अब ये मैंने वर्ड्स आपकी नजरों में रखिएगा, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और मैं कहता हूं कि आप ई को देखिए, आप ई को देखिए और ई को गौर से देखिए। और मैं कहता हूं सिर्फ और सिर्फ, कभी कभार आपकी आंखों में एक ऐसी रोशनी आ जाती है कि आप कहते हैं काश ये रोशनी हमें पेपर पे भी मिल जाए। आप सिर्फ इस बात को पढ़िए और मुझे अपना जवाब दे दीजिए। द टीचर, many are now being removed। ग्रामेटिकल रेफरेंस देखिएगा, उसकी वजह एक तो कॉस्ट बहुत बढ़ रही है, बहुत ज्यादा डिस्ट्रप्शन हो रही है, और बहुत ज्यादा वेस्ट हो रहा है। बताइए, पहुंचिए। इन्होंने कुछ मेजर्स लिए थे जो लोगों की मदद के लिए थे, अब उसको हटाया जा रहा है। क्यों हटाया जा रहा है? क्यों हटाया जा रहा है वो आपको बता दिया। और आपने जवाब में क्या लिख दिया इसका, ये बात आपको कहाँ मिली? ई। अब आप एफ को देखिए, गौर से देखिए एफ को, सिर्फ देखना है, मैं कह रहा हूं नहीं पढ़ना अभी नहीं है, मैं जब कहूं जब पढ़ना। इसके अंदर जो तुम्हें वर्ड्स नजर आ रहे हैं, पहली लाइन में वर्ड्स देखो, दूसरी लाइन में और तीसरी लाइन में वर्ड्स देखो, और उन वर्ड्स को तुम मैच करो अपने कीवर्ड्स से, जो कीवर्ड्स तुमने हाईलाइट किए। इंजीनियरिंग का वर्ड तुम्हें मिल रहा है, कोरियोग्राफी का वर्ड मिल रहा है, कैंसर्स का वर्ड मिल रहा है, फिर उसके बाद वो लाइक डांसर्स भी कह रहा है। तो अगर आप इन दोनों को देखें तो आपको कौन सी बात, ये देखिए, इंजीनियरिंग भी मिल रहा है, कोरियोग्राफी, इंजीनियरिंग, कोरियोग्राफर्स, उसके बाद फिर डांसर्स, तो ये आपका किससे मैच हो रहा है? पूरी आवाम कहना शुरू हो गई है सर ये इधर 3 से, और आपका ये जवाब है। ये आसान होता है, क्यों? इसमें आपको लिस्ट ऑफ हेडिंग इससे ज्यादा मुश्किल होता है। आपको सिर्फ ये देखना है कि ये बात क्या हुई है, और ये बताना है आपको। अब आप जी को देखिए, सिर्फ देखना है आपको, जी को देखिए आप, आपको जी के अंदर कोई ऐसी बात जो मैच होती हुई आपको नजर आ रही है। याद रखिएगा, एक पैराग्राफ में कुछ भी नहीं मिलेगा, आपके पास टोटल पैराग्राफ की तादाद है 7। एक पैराग्राफ में कुछ भी नहीं मिलेगा, कोई एक ऐसा पैराग्राफ होगा। ठीक है,
और ये 1 to 6 का क्वेश्चन था, तो 1 to 6 में से अब आप बेहतर ये होगा कि आप जो ये वाला सफा है, क्योंकि इसमें 4 पैराग्राफ्स आपके सामने हैं, तो इनमें से हो सकता है 3 पैराग्राफ में तो लाजमी कुछ ना कुछ मिलेगा। ठीक है, ये ऐसे सेट कर देते हैं। तो पहले आप ए बी सी और डी को देख लें कि शायद आपको इसमें से कुछ टकरा जाए। मैं कहता हूं कि आप सिर्फ और सिर्फ सबसे छोटे पैराग्राफ से उठा लीजिए। आप डी को देखिए, आप डी को देखिए, और डी को देखकर सिर्फ एक सेंटेंस जब आप पढ़ेंगे तो आप जवाब दे देंगे। बस जवाब दे दीजिए। जवाब इस सेंटेंस को पढ़कर आप क्या कहेंगे? प्रोपोज और सजेस्ट का मतलब क्या होता है? और वहां पे भी नेगेटिव है और वहां पर भी है, लिखा है दिस इज नॉट टू सजेस्ट एवरीवन, और लिखा है द राइटर इज नॉट प्रपोजिंग। अब बताओ, मजीद इस पैराग्राफ को पढ़ने की कोई और वजह है? कोई वजह ही नहीं है, सो यू डोंट हैव टू रीड अहेड। अब आप ए को देखिए। ए के अंदर आपको कौन सा ऐसा वर्ड मिल रहा है जो आपके इन कीवर्ड से मैच करता है? देखिए, सोशल, द वे वी ट्रेवल affect our physical and mental health, the air we breathe, our access to work and culture। कि क्या ये बात किससे मैच हो रही है? The way we travel impact human lives। मानते हैं? जाएंगे इस जवाब के साथ? पक्की बात है? फाइनल आंसर? दैट्स वेरी गुड। इसका आपने ए लिख लिया। सी को देखिए, कोई ऐसा वर्ड जो आपको वहां मिला हो और यहाँ पे दिया। पहली लाइन देख लो, सिर्फ तुम पहली लाइन देख लो, तुम्हें वर्ड टकरा जाएगा। सर, ये जो बिल्डिंग है और ये जो बिल्डर्स है, ये मैच हो गया। माशाल्लाह, यू हिट द बुल्स आई। ठीक है, डी को देखिए। डी के अंदर अब सिर्फ आपके पास एक ही बचा है, अब आपके लिए शॉर्ट लिस्ट करना है अब आपको। अब आप जरा डी में देखिए, कोई ऐसी बात है जिसका ताल्लुक क्लाइमेट चेंज से है? देखिए, कोई ऐसी बात जिसका ताल्लुक क्लाइमेट चेंज से है, वो आपको नजर आ रही है? क्लाइमेट का ताल्लुक किससे होता है? हॉट सन, क्या मैं इसको क्लाइमेट, वहां पर लिखा हुआ है अनफॉर्सीन प्रॉब्लम अराइजिंग फ्रॉम इग्नोरिंग द क्लाइमेट, लिखा हुआ है दे फेल टू टेक इनटू अकाउंट द पर्पस बिल्ट स्ट्रीट कैफेज कुड नॉट ऑपरेट इन द हॉट सन। बना दिए बाहर उन्होंने कैफे सड़क के ऊपर, लेकिन गर्मी में क्या होगा भाई? गर्मी में चलेंगे वो? तो क्या लिखा हुआ है? रेफरेंस टू एन अनफॉर्सीन प्रॉब्लम। इसको उन्होंने सोचा ही नहीं इसके बारे में। बना तो दिया बड़ा खूबसूरत कैफे, गर्मी में तो कोई भी नहीं बैठेगा। अराइजिंग फ्रॉम इग्नोरिंग द क्लाइमेट, ऑपरेट इन द हॉट सन। आ गई बात समझ? ठीक है बेटा, तो खत्म। एफ पे कुछ भी नहीं मिला इसमें आपका। और ये आपने 9:49 पर निपटा दिया। निपटाना था आपको 53 पर, 16 मिनट में आपने इसको निपटा दिया। अगला देखिए, अब आपके पास एक और आ गया, ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन। अगला से क्या है? और यहाँ लिखा हुआ है, अब ये आंसर ट्रैकिंग करनी पड़ती है कि पहले ट्रू फॉल्स मिलेंगे या पहले फिल इन द ब्लैंक्स मिलेंगे। अगर आप मेरी जगह पर होंगे तो आप ये लाजमी करेंगे। आप देखें 1930s लिखा हुआ है। आपको रॉयल कॉलेज नजर आ रहा है ऊपर टॉप पर पेज पर? ऊपर चेक करें, टॉप पर पेज पर आपको रॉयल कॉलेज दिख रहा है? देखिए, अब रॉयल कॉलेज अगर देख गया है तो मोर इज अर्ज टू ऑफर हिज। अब हिज आपको कहीं दिख रहा है? मिल रहा है हिज? जवाब दे दीजिए, जवाब दे दीजिए। हरी आप, एक्सलेंट, जबरदस्त। अरे क्या हो गया वहां? कैसी बातें कर रही है आप?
रॉयल कॉलेज ये रहा। अब इसी से पीछे जाओ और हिस को पकड़ लो। तो सही देख कर सही लिखना। रेजिग्नेशन लिखा हुआ है, रजिस्ट्रेशन नहीं लिखा हुआ। अच्छा, सॉरी सर। स्केच बुक कहाँ लिखा हुआ है? अल्लाह की कसम, स्केच बुक कहाँ से आ गया इसमें? कहाँ है दूर दूर तक रॉयल कॉलेज के आसपास स्केच बुक? लिखा हुआ है 1931, तो ये 1930s की बातें हो रही है ना। 1930 थोड़ी नहीं बोला, 1930s लिखा हुआ है। अब 1940s की बातों में आएंगे। बाय 1940s ये रहा। अब यहाँ लिखा हुआ है ड्राइंग। ये ड्राइंग की तरफ टर्न टू ड्राइंग। क्यों भाई? वजह बता दीजिए। डैश ऑफ स्कल्पचर आर नॉट readily अवेलेबल, फोर्स हिम टू फोकस ऑन ड्राइंग। वजह बताइए, इसी सेंटेंस को पूरा पढ़िए और वजह बताइए। बताइए किस चीज की शॉर्टेज हो गई? शॉर्टेज ऑफ मटेरियल्स। बिकॉज मटेरियल, अच्छा देखो, एक टेक्निक सिखा रहा हूं। यहां पर लिखा हुआ है आर, और जो भी जवाब में आएगा वो प्लोरल होगा। अब देख लो, तो एस लगा रहे मटेरियल्स। ठीक है। अच्छा अब आओ। वाइल विजिटिंग ड्राइंग ऑफ, ड्राइंग ऑफ, वो डज सम ड्राइंग ऑफ। अब ड्राइंग्स ऑफ को देखो किस तरह से चेंज किया है। विजिटिंग इज होम टाउन पे चले पहले तो। विजिटिंग इज होम टाउन पे चले जाओ। पहुंच गए? पहुंचो तो पहले। वेरी गुड, जबरदस्त, छा गए भाई, बाहर छा गए। वेरी गुड। और ड्राइंग ऑफ को कैसे पकड़ा आपने? स्केचेस ऑफ, ड्राइंग्स ऑफ, ड्राइंग्स ऑफ, स्केचेस ऑफ। उसके बाद स्कल्पचर ऑफ आ, आर्टिकल को पकड़ लो। मोर इज एम्प्लॉयड टू प्रोड्यूस a sculpture of आ। इस, ये पकड़ लिया। ऑफर्ड, जवाब पकड़ लो। आर्टिकल को पकड़ो, जवाब मिल जाएगा। बस, टेक्निक याद रखो सर की। स्टार्ट टू बाय, बताओ किन लोगों ने इसका काम खरीदना शुरू कर दिया? स्टार्ट टू बाय। कौन थे वो लोग जिन्होंने इसके काम को खरीदना शुरू कर दिया? अब यहीं पर देखिए, बाय, पहले बाय का मतलब परचेज। देखो इसमें कोई बाय या परचेज लिखा हुआ नहीं। बाय और परचेज, देखिए। इन दिस वे मोर्स वर्क, वो नहीं मिला तो हमें मोर्स वर्क मिल गया। कौन खरीद रहा है इसका काम? वेरी गुड। कुछ लोग होंगे ना जो इसका काम को खरीद रहे हैं। कौन है वो लोग? तो देखो कुछ ना कुछ मिलता है। मैं बाय और परचेज पे जा रहा था, नहीं मिला। मूर्स वर्क मिल गया। इन दिस वे मूर्स वर्क बिकेम अवेलेबल टू कलेक्टर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। अच्छा, उससे इसको फायदा क्या हुआ? अगले अगला सेंटेंस पकड़ के जवाब लेकर आओ। अगले ही सेंटेंस में इंक्रीज। अरे क्या हो गया बलाल बेटा, कैसी बातें कर रही हो? मूर्स इंक्रीज डैश। वेरी गुड, जबरदस्त। भाई कल भी शादी में जाना है हमें। कल आखिरी शादी, कल वलीमा है। कल के लिए भी माजरत है बेटा। द बूस्ट टू हिज, वो मैं सब अपनी क्लास कंपलसेट करेंगे, उनसे बात होगी कि 10 से 11। द बूस्ट टू हिज डैश। यस, बताइए। इनका, जबरदस्त। बूस्ट का मतलब इंक्रीज। मुबारक हो, खत्म। यार 5 मिनट में तुम लोगों ने 1 2 3 4 5 6 निपटा दिए। आओ, अब कितने, अब कितने ट्रू फॉल्स है आपके पास? देखते हैं 5 मिनट में होते या नहीं होते। आइए। तो 10 मिनट में आपका पूरा पैसेज बन हो जाएगा, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देगा ऐसा। लिखा हुआ है
On leaving school, Moore did his what his father wanted to do. लास्ट में क्या था भाई? लास्ट में बताइए इनको क्या था? इंक्रीज्ड इनकम बेटा, इनकम, उसकी तनख्वाह में इजाफा हो गया, तनख्वाह। ठीक है, तनख्वाह में इजाफा कर दिया। चलिए अब आ जाइए। अब यहाँ पर लिखा हुआ है ऑन लीविंग स्कूल, मूर ने वो किया जो उसके बाप ने कहा कि बेटा तुम गुड़िया से शादी कर लो। देखो लिखा हुआ है कहीं पर, इसने वही किया। मूर वॉज बॉर्न, ठीक है, अब्बा अब्बा अब्बा, इनके अब्बा 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 अब्बा, बाप, पिताजी, फादर। फादर चाहिए थे मुझे, मिल गए ना, फादर फादर ही होंगे, पिताजी होंगे। ठीक है, क्या इसने वही किया जो इसके अब्बा की ख्वाहिश थी? देखिए, वो चाहता था वो स्कल्पचर बनना था, लेकिन ही कंप्लाइड विद हिज फादर विश। यस सर, उसने वही किया जो उसके पिताजी चाहते थे। तो ये लीजिए, ये आपका जवाब। हंसते खेलते क्या हो गया? ट्रू। उसने बिगेन स्टडिंग स्कल्पचर इन फर्स्ट टर्म, और पहले ही टर्म में उसने क्या पढ़ना शुरू कर दिया था? ये आइए, अब आइए इसको यूनिवर्सिटी भेजते, लीड्स स्कूल ऑफ आर्ट। ये आ गया लीड्स स्कूल ऑफ आर्ट। ही स्टडीड फॉर 2 ईयर, 2 साल उसने वहां पढ़ा। फर्स्ट ईयर स्पेंट ड्राइंग, वो चाहता था बेचारा, लेकिन कोई टीचर ही नहीं था। नो टीचर वॉज अपॉइंटेड। ये लोग तो लिख रहे हैं भाई उसने फर्स्ट टर्म में पढ़ना शुरू कर दिया, झूठ लिख रहे हैं, ये तो कॉन्ट्राडिक्ट हो गई बात। जब कॉन्ट्राडिक्ट हो गई तो फॉल्स हो गया। When Moore started at the Royal College, its reputation for teaching sculpture was excellent. Moore became aware of ancient sculpture as a result of visiting London museums. दो बातें पढ़ लिया करें। फिर क्या हुआ भाई इस एडवांस स्टडी के लिए? इन आर्ट ऑफ लंदन, 3 years of advanced study in sculpture. Alongside the instruction he received in the Royal College, Moore visited many of the London museums. लो भाई, लंदन म्यूजियम के चक्कर लगने लगे, और जनाब पर्टिकुलरली द ब्रिटिश म्यूजियम, जहां पर विच had a wide range collection of ancient sculpture. फिर क्या हुआ, होना क्या था? During these visits, इन चक्कर लगाते लगाते, he discovered the power and beauty of ancient Egyptian and African sculpture, और in, interested in the primitive form of art. Primitive किसे कहते हैं? Primitive किसे कहते हैं? Ancient। तो ये इस बताइए, became aware of, बिल्कुल, जबरदस्त। सर इट इज एब्सोल्युटली ट्रू। तीसरा नहीं बताया, नहीं मिला मेरे बच्चे, नहीं मिला। अच्छा, द डैश म्यूजियम एंड स्कल्पचर अट्रैक्टेड अ लॉट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। मोर थॉट द मेन स्ट्रक्चर वाज सिमिलर इन सर्टेन रिस्पेक्ट और टू द अदर स्टोन स्कल्पचर। आइए, after graduating, Moore spent after 6 months of 1925 traveling in France, where he visited Dash in Paris. He was impressed by a cast of male sculpture of the rain. It was a male reclining figure, its knee drawn up together, its head at a right angle, its body. Moore became fascinated with this stone sculpture, which he thought had a power and originality that no other stone sculpture possessed. यहाँ लिखा हुआ है, Moore thought the mere sculpture was similar. वो कह रहा है नो अदर स्टोन स्कल्पचर possessed। तो ये 6 क्या हो गया? एब्सोल्युटली फॉल्स। सर 5 का नहीं बताया, तो बेटा मिलेगा तो बताएंगे ना। 5 आपका नॉट गिवन हो गया। अच्छा, यूनिट 1 वाली बात कहीं लिखी हुई नजर आ रही है आपको नीचे पेज पर? देखिएगा थोड़ी, यूनिट 1 वाली बात नजर आ रही है। द आर्टिस्ट हु बिलोंग टू यूनिट 1 wanted to make modern art and architecture more popular। ये देखिएगा, यूनिट 1 मिल गया आपको, ये रहा यूनिट 1। इनका मकसद क्या था? द एम ऑफ द ग्रुप वाज टू कन्विंस इंग्लिश पब्लिक ऑफ मेरिट्स फॉर इमर्जिंग इंटरनेशनल मूवमेंट इन मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर, टू wanted to make modern art and architecture more popular। एब्सोल्युटली ट्रू। लो भाई, नाम लिखवा दो आज हमारा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में, 10 मिनट में पैसेज 1 डन डन डन। सही है भाई, हो गए आपके 50 मिनट में 3 पैसेज, और ये जो 10 मिनट बचे ये आंसर ट्रांसफर होने में। मतलब इतना ही डाटा होता है जो आपको पढ़ना होता है पेपर के अंदर।
1 घंटे के अंदर आपको 3 पैसेजेस सॉल्व करने होते हैं। हमने भी 3 पैसेजेस सॉल्व करके दिखा दिए आपको। और ये जो 3 पैसेजेस है बेटा, याद रखे याद रखे याद रखे, आपको 50 मिनट में ही सॉल्व करने होते हैं। और 50 मिनट में जब आप सॉल्व कर लेंगे तो उसके बाद याद रखिए आपके पास 10 मिनट होने चाहिए। ये 10 मिनट इसलिए मैंने कहा क्योंकि आपको इसी 60 मिनट के अंदर अपने 40 जवाब को ट्रांसफर करना होता है। तो 40 मिनट में आप अपने ट्रांसफर करेगा आंसर, तो 10 मिनट में। और इस तरह से 1 घंटे बाद आपका रीडिंग का पेपर खत्म हो जाएगा। और फिर आपसे आपका पेपर ले लिया जाएगा। ठीक है बेटा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। प्लीज ज्वाइन योर रेलेवेंट सेशंस। कल एक छुट्टी हमें आपसे और चाहिए। उसके बाद सर संडे को ले लिया। संडे को एक और एंगेजमेंट सेरेमनी है, तो संडे का वादा नहीं कर सकता क्योंकि उन्होंने जल्दी बुलाया होगा। बस अगले हफ्ते सर आपसे को एक्स्ट्रा क्लासेस देते। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता मैं छुट्टी करूं, मेरा रिकॉर्ड खराब होता है। लेकिन बस क्या करें, मजबूर आदमी, गरीब आदमी। ठीक है, सुननी पड़ती है घर वालों की। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह सी यू डे आफ्टर टुमारो एंड इन द नेक्स्ट लिसनिंग सेशन। जिनके जो भी सेशंस है वो ज्वाइन कीजिएगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप से।